हम लोग को 25,000 रुपये में नियुक्त किया गया था और 3.5 साल में मात्र 250 रुपया 1 ईयर्स में बढ़ाया गया है। हमारी छोटी सी मांग है, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, हमें इंश्योरेंस देना चाहिए, हमें बिहार के अंदर 12% का आरक्षण देना चाहिए। जो आज डायल 112 की सेवा विदिन 15 मिनट्स घटनास्थल पर पहुंचकर और पीड़ितों को सहायता देती है, वो लोग आज परेशानी में हैं। आज की समय में 25,000 से मैम क्या होता है? 25,000 से जो 100-150 किलोमीटर दूर से सफ़र कर रही है उसको आने जाने में 500, 1000, 2000 का तेल ही जल रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, ये गर्दनी बाग का इलाका है और यहाँ पर लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने लोग हैं पूर्व सैनिक चालक हैं। एकता जिंदाबाद, मतलब हमारी मांगें पूरी करें। इनका वेतन जो था 25,000 था और इनका डिमांड है साफ तौर से कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और इंश्योरेंस किया जाए ताकि इन फ्यूचर अगर किसी तरह का कुछ भी हादसा होता है तो इन लोग को उसमें मुआवजा मिले। क्योंकि अभी भी इन लोग का कहना है कि इन लोग के 16 साथी हैं जिनका रास्ते में डेथ हो गया और उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कह रहे हैं, पहले इनसे हम बात करते हैं। क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी जायज मांगे हैं मैडम। 3.5 साल से हम लोग इसमें 112 में चालक के रूप में पूर्व सैनिक है, पूरा काम कर रहे हैं और पूरे बिहार में 5,500 की जनसंख्या है हमारी इसमें काम करने का और 24 हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, कुछ भी हो, रात को 12 बजे हो, सुबह 5 बजे हो, हम लोग तुरंत देर अगर किसी डिस्टेंस की दूरी होती है तो जो टाइम लगे, अन्यथा 5 से 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच के रात को 2 बजे एक्सीडेंट होता है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। जो ड्यूटी के दौरान किसी को हार्ट अटैक आया, कोई रोड एक्सीडेंट में ऑन ड्यूटी में गाड़ी से उतर के जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं और पीछे से गाड़ी धक्का मार दिया, उनके परिजनों को, उनके विधवाओं को 1 रुपये नहीं दिया गया है। हम लोग को 25,000 रुपये में नियुक्त किया गया था और 3.5 साल में मात्र 250 रुपया 1 ईयर्स में बढ़ाया गया है। 750 रुपया बढ़ाने का काम किया गया है। क्या ये जायज है मैम? अच्छा, 17 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है, सरकार से उम्मीद है कुछ? देखिए, उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमें लगता है जो नीतीश सरकार कुछ न कुछ करेंगे, आशा है और इसी पर्पज से हम लगे रहेंगे जब तक कोई तरह का रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? 17 दिन हो गया, कुछ नहीं, बीजेपी कार्यालय घेरने से कुछ नहीं होगा, जदयू कार्यालय घेरने से भी कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है कि इस तरह का क्या करेंगे जब तक यहाँ बैठे हुए हैं? कब तक चलेगा ये? आशा में ही है हम लोग को अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों को मानी जाएगी और हम लोग 2 तारीख से कंटिन्यू धरना पे हैं। 2 बार हम लोग ने रोड मार्च किया। पहला तो हम लोग 9 तारीख को गांधी मैदान गए थे, कारगिल चौक पे शांतिपूर्वक वहाँ पर माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करके आते समय जेडीयू कार्यालय में मिला। जेडीयू कार्यालय में हमारी बात को रखा गया, लेकिन वो आश्वासन मिला, वहाँ से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके बाद फाइनली 17 तारीख को हम लोग बीजेपी कार्यालय में गए। बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पर भी हमारी मांग को रखा गया। डीएम साहब के पास हम लोग का प्रतिनिधित्व मंडल को बुलाया गया। डीएम साहब ने लिया, उन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार सर के अभी पहुँचा देंगे, इस बात को पहुँचाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है। फाइनली कल हम लोग गए थे गृह सचिव सर से मिल के उन्होंने हमारे आवेदन को रखा। पूरा पॉइंट तो नहीं, कुछ न कुछ किया जाएगा। अभी तक हम लोग आश्वासन पे ही है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरा कर लिया जाता है, हमारी छोटी सी मांग है, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, हमें इंश्योरेंस देना चाहिए, हमें बिहार के अंदर 12% का आरक्षण देना चाहिए। और हमारे बीच 16 जवान शहीद हो गए हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस उनको 1 रुपये का मुआवजा राशि नहीं मिला है। तो हम लोग पूरे संगठन की तरफ से 100, 200, 500 रुपये इकट्ठा करके उनके आश्रितों को, उनके परिवार को पहुंचाने का काम किया है। सरकार मांगे पूरे नहीं करेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं मांगे पूरी, जो हमारे संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद कंटिन्यू हम तो चलते रहेंगे। मतलब ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होता है। धन्यवाद। जो ये लिखे हुए हैं, चालक के साथ दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा, ये इसका जो लिखने का क्या है उद्देश्य? नमस्कार मैम, इसका लिखने का मुख्य उद्देश्य है हमारे जो 16 भाई डेथ कर गए हैं, ड्यूटी के दरमियान किए हैं, इस वजह से हम लोग को अंदर भी कहीं ना कहीं डर है कि हम लोग के साथ भी आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके साथ हुआ, इनको कुछ नहीं मिला और हम लोग फंड जमा करके उनको घर पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम लोग को फिर कौन ये करेगा? सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी, किसकी सुनेगी? हमें भी देना चाहिए, हमें भी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलना चाहिए सभी को। उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए, जो चले गए अभी उनके विषय में तो हम ये कर सकते हैं, उनको घर तक मुआवजा पहुँचाया जाए।
अच्छा, ऐसा क्यों है कि जब चुनाव आया है तो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इससे पहले आप लोग मांगे क्यों नहीं पूरे कर मांग रहे थे सरकार से? मैम, मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह। कि चुनाव के समय ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसे मैम, ये चुनाव के समय की बात नहीं है। ये तो 3 साल से मतलब हम लोग इसके ऊपर पहल रख रहे थे, लेकिन जो हमारे थर्ड पार्ट में हम लोग हैं, हमारे को AW के थ्रू किया गया था, लेकिन वहाँ पे हमने कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारी मांगे जो है वो पूरी की जाए। हम नहीं किया जाएगा तो संगठन का जो अगला निर्णय होगा उसके ऊपर हम लोग एकदम प्रयत्नशील रहेंगे। मांगे पूरी नहीं होगी तो वापस नौकरी पे मतलब जाइएगा आप लोग क्षेत्र में काम करने के लिए? देखिए, आज 17वां दिन है यहाँ धरने पे बैठे हुए और सरकार हमारी कोई सुधी नहीं ले रही है। कल सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से कर्नल साहब के तरफ के साथ हम लोगों को गृह सचिव सर से मिलवाया गया, तो उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है और कहा है कि आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो यदि सरकार हमारी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार को नुकसान हो रहा है। देखिए, सरकार को तो नुकसान क्या हो रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर ड्यूटी नहीं रही तो कुछ ना कुछ तो जनता को ही परेशानी है। सरकार को उससे क्या नुकसान हो रहा है वो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन जनता को परेशानी ज़रूर हो रही है। जो आज डायल 112 की सेवा विदिन 15 मिनट्स घटनास्थल पर पहुंचकर और पीड़ितों को सहायता देती है, वो लोग आज परेशानी में हैं, और इस परेशानी का कारण ये सरकार है जो आज हमारी सामान्य सी मांगों को सुन नहीं रही है। ठीक है, 17 दिन से बैठे हुए हैं, किसी तरह का सरकार आप लोग का मदद नहीं कर रही है। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आप सैनिक हैं, उसके बाद भी इस तरह से आपको धरना करना पड़ रहा है, तो शर्मनाक नहीं लग रहा है? ये हमें शर्म की कोई बात नहीं है मैम, ये तो शर्म सरकार की शर्म की बात, तो शर्म की बात है ना कि आम आदमी की तो बात छोड़िए, आप लोग की बात नहीं मानी जाती। ये तो सरकार को शर्म आना चाहिए कि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि 17 साल 20 साल 22 साल सर्विस करके 20 साल 22 साल सर्विस करके बिहार सरकार में डायल 112 में जो योगदान दे रही है, आज की समय में 25,000 से मैम क्या होता है? 25,000 से जो 100-150 किलोमीटर दूर से सफ़र कर रही है, उसको आने जाने में 500, 1000, 2000 का तेल ही जल रहा है। 2000, 20,000 में हम क्या करेंगे? हमारे भी बच्चे हैं, भूतपूर्व घर में पढ़ाई एजुकेशन है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार कान में तेल दे के सो रही है, उनको जगाना है हमें। अगर वो हमारी चुनाव के टाइम में ही जगाइएगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, तो आपने सुना कि ये जितने सारे सैनिक हैं सरकार से खफा है, इनका साफ कहना है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, और इनका साफ है कि इस बार अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ तो सारे लोग बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे सरकार को। सरकार को एक तरह से चिता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना इस रिपोर्ट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।